सन्यासियों का जीवन भी कितना अच्छा है, बिना मेहनत के इतना अच्छा खाना मिल जाता है। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। साधु बने राजा ने इसी नदी के पास एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब यह साधु का रोज का मामूल बन चुका था। रोज ही गांव के लोग उसे खाना दिया करते थे और वह सन्यासी बनकर मजे से खाता रहता था। इस तरह कई दिन गुजर जाने के बाद गांव के कुछ लोग साधु बने राजा के पास आए और कहने लगे, साधु, हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं। साधु, कई सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं। आप कोई उपाय करें ताकि इस गांव में भी बारिश हो जाए और हम भी सुकून की सांस ले सकें। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया कि अब वह क्या करेगा। वह इन लोगों को अपनी हकीकत भी नहीं बता सकता था और उनसे छिप भी नहीं सकता था। जब राजा को कुछ भी समझ नहीं आया तो राजा बोला, इसके लिए मुझे उपाय करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। बस तुम लोग मेरी कुटिया के बाहर खाना रखकर चले जाना। गांव वालों के जाने के बाद राजा बहुत परेशान होकर खुद से कहने लगा, अरे अरे, ये क्या नई मुसीबत है। अब बारिश कहां से लाऊं? लोग तो मुझे सच में साधु समझने लगे हैं। ऊपर वाला इस बार साथ दे दे, बारिश बरसा दे। अब तो 2 महीने पूरे होने लगे हैं। वही गांव के लोग हर रोज राजा की झोपड़ी के बाहर आते और खाना वगैरह रखकर चले जाते। 2 माह पूरा होने वाला था कि एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अगले रोज गांव के लोग दूर दूर से राजा के पास आए और कहने लगे, साधु, आप तो महान हैं। साधु की जय हो। जय हो साधु महाराज की। कितने सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी, मगर आपकी वजह से यहाँ बारिश हुई है। साधु के चमत्कारी होने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। बारिश के बाद लोग साधु को बहुत मानने लगे। कुछ समय बाद वह भिखारी और चोर राजा को ढूंढते हुए उस गांव में पहुंच गए। वहां के लोगों से उन्होंने उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की परेशानियां दूर करता था। जब वे लोग एक दूसरे से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन चोरों के सामने दोनों अजनबी बने रहे। तब राजा बोला, तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आए हो और मुझसे क्या काम है? तब इन तीनों में से एक चोर बोला, प्रणाम साधु महाराज, हमने आपके बारे में बड़ी चर्चा सुनी है। हम बस आपके दर्शन करने आए हैं। जब वे तीनों वहां से चले गए तो भिखारी ने बहाना बनाया और अकेले ही राजा के पास आया और बोला, राजा, मुझे माफ कर दें। मैं लालच में आकर आपके कपड़े और जेवर पहनकर वहां से भाग गया था। रास्ते में मुझे उन चोरों ने राजा समझकर पकड़ लिया और लूट लिया। जब वे मुझसे पूछताछ करने लगे तो मैंने कहा कि मैं राजा हूं और आपके राज्य की सारी जानकारी दे सकता हूं। तो वे लोग मुझे राजमहल ले आए। वहां आपके भाई ने उन चोरों को बताया कि वह आपको मरवाना चाहता है ताकि पूरे राज पर काबिज हो सके। तुम मुझे राजमहल ले चलो और राजमहल में सबको बताना कि एक साधु आया है, नहीं तो मेरा भाई